प्रीमियर लीग में जिस आर वर्ड से सारे क्लब डरते हैं वो है रेलीगेशन। जी हाँ, दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर एनी प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब। यूजुअली बड़े क्लब इस टर्म से और उसके रिपरकशन से दूर रहते हैं, बट ये सीजन थोड़ा अलग है क्योंकि प्रीमियर लीग के बिग 6 क्लब्स में आने वाले टॉटनहम हॉटस्पर भी इस बार रेलीगेशन बैटल में है। एंड सेम गोज फॉर वेस्ट हैम, जिसे एक बड़ा क्लब भी कंसिडर किया जाता है। इस बार के प्रीमियर लीग ने यह साबित कर दिया है that this league is ruthless and it doesn't spare anyone, चाहे आप कितने भी बड़े जायंट हो। जहां लोग यूजुअली टाइटल रेस की बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे रेलीगेशन रेस की। इस सीजन अराउंड 5 टीम आपको रेलीगेशन बैटल में है, इंक्लूडिंग सम बिग वन। वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट देयर अपकमिंग फिक्चर्स एंड इट्स डिफिकल्टीज, एंड उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट करेंगे या पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्लब रेलीगेट होने वाले हैं और कौन से क्लब बच सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं क्विकली आपको ये बता देता हूं दैट अगर आपको ग्रीन कलर में कोई फिक्चर दिखता है, दैट मींस इट इज द मोस्ट इजी फिक्चर फॉर दैट क्लब। अगर आपको व्हाइट में दिखता है मतलब नॉर्मल डिफिकल्टी है, अगर रेड में दिखता है तो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। अब ये कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली जो ओपोनेंट है उनके प्रीमियर लीग पोजीशन एंड उनके फॉर्म पे ये कलर डिसाइड होते हैं। विद दैट असाइड, लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज 5 क्लब्स इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। पहले उन टीम की बात कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट रेलीगेट होने वाले हैं, और जो पहला क्लब है वो है वुल्व्स। अभी दे आर सिटिंग ऑन 20th पोजीशन विद ओनली 10 पॉइंट्स एंड उन्होंने 28 गेम्स अभी तक खेल लिए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। बाकी क्लब्स ने अभी तक सिर्फ 27 गेम्स खेले। अगर आप उनका फिक्चर लिस्ट देखोगे तो वो एक मॉडरेट डिफिकल्टी पे है, क्योंकि आप देखोगे तो ब्रेंटफोर्ड अवे इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, वहीं दे हैव टू प्ले लिवरपूल, विला एंड टॉटनहम ऑल एट देयर ओन होम, जो कि मुश्किल फिक्चर ही होगा। बट अभी नॉर्मल डिफिकल्टी दी गई है बिकॉज टॉटनहम का फॉर्म नहीं है और आपको इन सारे क्लब्स को, वुल्व्स को अपने घर पे खेलना है। इट ऑल्सो लुक्स हाईली अनलाइकली कि वो इस रेलीगेशन जोन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो उनका पॉइंट है और जो उनके ऊपर क्लब्स है जो रेलीगेशन बैटल में है उनके पॉइंट्स है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दे नीड एटलीस्ट 12 to 13 पॉइंट्स टू गेट आउट ऑफ द रेलीगेशन बैटल, व्हिच सीम्स हाईली अनलाइकली। Yes, they showed glimpses of fight versus title leader, जहां वो एक टाइम पे 2-0 के डेफिसिट पे थे अगेंस्ट आर्सेनल, एंड देन दे केम बैक, स्कोर 2 goals एंड गॉट 1 point। बट अगले ही गेम में वो क्रिस्टल पैलेस से हार जाते हैं, which shows कि उनका फॉर्म बहुत इरेटिक है। दे आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, एंड इसी कारण से मुझे लगता है that they will be the first team to get out of the Premier League. Next up is the newly promoted and the only newly promoted side in this relegation battle, which is Burnley. They are sitting at 19th position with 19 points. इनका जाना भी ऑलमोस्ट श्योर लग रहा है। आर्सेनल अवे एंड मैन सिटी एट होम आर द मोस्ट डिफिकल्ट फिक्चर्स दैट दे आर गोना हैव, एंड सिर्फ वुल्व्स एट होम, जो कि उनके सीजन का सबसे आखिरी मैच है, इज द ओनली मैच जहां पे वो इजीली 3 पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं। उनके लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने पॉइंट्स पिक किए हैं। दे डिफीटेड क्रिस्टल पैलेस एंड गॉट 1 पॉइंट फ्रॉम चेल्सी टू, बट उन्हें भी रेलीगेशन से निकलने के लिए एटलीस्ट 9 से 10 पॉइंट के अराउंड की जरूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता इस सेट ऑफ फिक्चर्स से वो निकाल पाएंगे। अगर आप उनका फॉर्म देखो, अगर आप उनकी टीम देखो और अगर आप उनके फिक्चर्स देखो, बहुत मुश्किल है उनका रेलीगेशन जोन से निकलना। सो दिस इज ऑल्सो द टीम विच लुक्स ऑलमोस्ट लाइकली टू बी रेलीगेटेड। वेस्ट हैम इन सारे क्लब्स में से एक लौता क्लब्स है जिसके पास अभी सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है, एंड दे कैन एक्चुअली गेट अवे फ्रॉम रेलीगेशन जोन अगर इस तरीके का फॉर्म इन लोगों ने मेंटेन किया। दे आर सिटिंग एट 18th पोजीशन विद 25 पॉइंट्स, बट देयर फिक्चर लिस्ट लुक्स टेरिबल। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट होगा अभी इन 5 क्लब्स में। लिवरपूल अवे, सिटी अवे, विला अवे, ब्रेंटफोर्ड, आर्सेनल, न्यूकासल अवे, सारे ऐसा लग रहा है सारे बड़े अवे फिक्चर्स इनके अभी तक बाकी है, एंड दैट्स व्हाई इनको बहुत मुश्किल होने वाली है पॉइंट्स पिक करने में। सिर्फ वुल्व्स एंड लीड्स के ही ऐसे फिक्चर्स हैं जो इनके लिए इजी लग रहे हैं। अपने लास्ट 5 मैचेस में उन्होंने 8 पॉइंट्स पिक किए हैं, which is the highest in all these 5 clubs. If they keep the same momentum, they may get out of the relegation zone. But ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। नॉटिंघम फॉरेस्ट इस सीजन बहुत टाइम बाद पहली बार यूरोपियन कंपटीशन में खेलने वाली थी, बट किसने सोचा था इनका फॉर्म इतना गंदा डिप होगा। एंड इसका क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, उनके प्रिय ओनर को। एक सीजन में 4 मैनेजर्स अपॉइंट करने का इतिहास तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑलरेडी रच चुकी है। अब अगर कॉन्फ्रेंस लीग जीत के रेलीगेट हो जाएगी तो एक इतिहास शायद और बना दे। They are currently sitting at 17th position with 27 points. They have some difficult fixtures too. Man City away, Sunderland away, Chelsea away and United away are all the tough fixtures that they are going to face now. वहीं सिर्फ Burnley at home एक ऐसा फिक्चर लगता है जो उन्हें थोड़ा सा रिस्पाइट दे सकता है, जहां से वो इजीली 3 पॉइंट पिक कर सकते हैं। लास्ट सीजन विक्टर पेरेरा ने
वुल्व्स को बहुत ज्यादा हेल्प की थी टू स्टे अफ्लोट इन द प्रीमियर लीग। क्या वो इस बार भी ये काम कर पाएंगे विद नॉटिंघम फॉरेस्ट? आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं मेरे क्लब की। बहनचोद, जब इस क्लब को सपोर्ट करना शुरू किया था ना, लगा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, बट इट इज व्हाट इट इज नाउ। Anyway, Spurs are the team with the worst momentum out of all these 5 clubs right now. लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट पिक किए हैं एंड लगातार 3 मैचेस हारे हैं। बट देयर इज अ कैवियर टू इट कि लास्ट 3 फिक्चर्स शायद सबसे डिफिकल्ट फिक्चर्स थे। दे फेस्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड एंड आर्सेनल, वन आफ्टर अनदर। एंड इट केम एट द वेरी रॉन्ग टाइम फॉर स्पर्स, जब इनकी टीम में कोई भी अपलिफ्ट नहीं था, जब इंजरीज यहाँ पे पीक कर रही थी। बट उनके अगले 12 फिक्चर्स लुक्स प्रॉमिसिंग। जी हाँ स्पर्स फैन, थोड़ा सा खुश होने की बात है एंड थोड़ा सा रिस्पाइट भी है। लिवरपूल अवे, विला अवे एंड चेल्सी अवे आर द ओनली 3 डिफिकल्ट फिक्चर्स जो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। बाकी फिक्चर्स शुड बी गुड इनफ फॉर देम टू टेक एट लीस्ट 1 point. They are playing Forest and Wolves at home जो कि खुद relegation battle में है, and also Leeds at home जो कि उनसे सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर बैठी हुई है। So they have some easy fixtures to look forward to. But for them now every game count अगर उन्हें जल्दी से जल्दी इस relegation battle से निकलना है। They have appointed the new manager Igor Tudor, जिसका पहला मैच बहुत ही ज्यादा embarrassing था। We lost against Arsenal 4-1. But अब जो fixtures आ रहे हैं, these are the fixtures on which Igor Tudor will be judged and he need to make every game count. धीरे धीरे उनके प्लेयर्स भी आने लगेंगे जो शायद अभी इंजरीज के कारण खेल नहीं पा रहे थे एंड दे कैन गेट ऑन एन अपवर्ड मोमेंटम। तो ये है वो 5 टीम जिनके चैंपियनशिप में खेलने का सपना साकार हो सकता है। और मेरे हिसाब से जो 3 टीम्स हैं जो रेलीगेट होंगी वो है वुल्व्स, बर्नली एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के फिक्चर्स भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे एंड मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास मोमेंटम भी नहीं है एक पॉजिटिव जो उनको इस पर्टिकुलर रट से निकाल पाएगा। बट आप लोग बताओ आपके हिसाब से वो 3 क्लब कौन से हैं जो रेलीगेट होने के सबसे करीब है? ड्रॉप योर थॉट्स बिलो एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो यार प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज कंसिडर टू डू दैट। We'll see you in the next video. Till then, enjoy and have a great day.